वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ। आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स से। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ 3 consecutive integers इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमारे पास 3 consecutive integers हैं और उनका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, और हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। Let x plus 1 x plus 2 be 3 consecutive integers। हमने ये 3 consecutive integer ले लिए, ठीक है, और हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इनका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इन तीनों इंटीजर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और उसको किसकी को ले लिए, 42 की को ले लिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3x plus 3 इज इक्वल टू 42 आ गया है। हम दोनों साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 3 को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और राइट साइड पे 42 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 39। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 3 को खत्म करना है। तो दोनों साइड पे 3 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 को हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो हमारे पास कंसेप्टिव इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएंगे, x हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट हमारे पास डिजिट के x प्लस 1 है, एक ऐड कर दें तो हमारे पास 14 आ जाएगा। और नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर हमारे पास क्या आ गया, 15। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास एक ये डायग्राम शो हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, हमारे पास जो ए से सी लेंथ है वो हमारे पास क्या आ रही है, √3 प्लस √5। और एरिया राइट एंगल का दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस √15। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस राइट एंगल का एरिया है। ठीक है, और हमने लेंथ फाइंड करने है ए बी। हमने ए से बी जो लेंथ है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और वो लेंथ किस फॉर्म में होनी चाहिए, a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी, यानी हमारे पास जो बेस है ए बी ए सी हमारे पास बेस है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट ए बी। ठीक है, और ए बी हमारे पास क्या हाइट है, तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल का एरिया है। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया भी गिवन है। ठीक है, और ए सी लेंथ भी गिवन है, यानी बेस भी गिवन है। और हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है ए बी। तो हमारे पास ए सी भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 15 √15 एरिया की जगह आ गया। ठीक है, और ए सी की जगह क्या आ गया, √3 प्लस √15। दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड चेंज होकर हमारे पास क्या आ गई, 2 + 2 √15 आ गई है। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास वही रहेगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए बी किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, ए बी की जगह हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास है √3 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 3a + a15 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, b√5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, b15 + 5b आ गया। ठीक है, और हमारे पास ये साइड इसी तरह रहेगी।
उसके बाद हमने क्या किया कि 3a प्लस 5b को कंबाइन कर दिए और स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज है उनको आपस में कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली आगे वैल्यू आ गई है। अब देखिए एक हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये टर्म है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3a प्लस 5b वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसकी कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने क्या किया कि b को राइट साइड पे ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 माइनस b आ गया। तो इसकी वैल्यू को हमने क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 माइनस b प्लस 5b इज इक्वल टू 2 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों टर्म हमारे पास माइनस 3b प्लस 5b को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2b आ गया। ठीक है, और 6 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास साइन इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 आ गए। तो 2b माइनस क्या आ गए, माइनस 4 आ गए। दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, b की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देना है तो आपके पास a क्या आ जाएगा, b आपके पास माइनस 2 है। ठीक है, तो जब हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम a और b की वैल्यू को, ये जो हमारे पास a b की रिलेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास लेंथ a b आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, अ रेक्टेंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी दोनों साइड की लेंथ दी हुई है। ठीक है, एक लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है, और दूसरी हमारे पास क्या है, उसकी विड्थ है। ठीक है, और हमने एरिया फाइंड करना है उस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई है, 2 अंडर रूट 18 है। ठीक है, 18 को थोड़ा सा, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 18 को ब्रेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमारे पास 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो सेकंड विड्थ वाली रिलेशन है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो विड्थ हमारे पास क्या है, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसकी, उसमें हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में इसमें यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट की वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गए। लेंथ और विड्थ आ गई हमारे पास। अब एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेंथ और विड्थ को। अब सबसे पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह फिर 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। ठीक है, और ये 2 और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -4 स्क्वायर रूट 2
प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस रेक्टेंगल के आगे एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका सम हमारे पास 68 आ रहा है और जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास x और y जो है वो हमारे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, हमने जनरल लेट किया है कि हमारे पास x और y वो दो नंबर है जिनका सम हमारे पास क्या है, 68 है और डिफरेंस हमारे पास क्या है, 22 है। ठीक है, सम हमारे पास x प्लस वाई क्या आ गया, 68 आ गया। ठीक है, और डिफरेंस x माइनस वाई क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और 68 प्लस 22 क्या आ गया, 90 आ गया। अब दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 45 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 45 आ रही है। इसके बाद x की जो वैल्यू है 45 में, वो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे। ठीक है, हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 में x की वैल्यू को पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। दोनों साइड पे 45 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 23 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।